और बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ये गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस बंगाल में पहले चरण के इलेक्शन के बाद होने जा रही है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव पर गृह मंत्री अमित शाह बड़ी बातें कह सकते हैं। तो बम्पर वोटिंग हुई और इसके बाद हर पार्टी अपने दावे कर रही है, माहौल उसके साथ जाता दिखाई दे रहा है। इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल में मौजूद हैं और बड़ी खबर यह कि थोड़ी देर में वो मीडिया को संबोधित करने वाले हैं। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में गृह मंत्री शाह बंगाल चुनाव और पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग पर पीसी करने जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी अमित कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित थी, फिलहाल कितनी देर में गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा बंगाल के पहले फेज का इलेक्शन और क्या रह सकता है इसमें? देखिए, करीब 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा गृह मंत्री अमित शाह का। और जो बात सबसे प्रमुखता से कही जा रही है मतदान के बाद कि जिस तरह का जो बम्पर वोटिंग हुआ है 92.5% वोट, जो कि इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट है, वो उसके पीछे क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है और वो जो वोटिंग हुई है वो किस तरफ इशारा करती है। मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण होगी। जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह ट्वीट करके भी कहा है कि जो मतदान हुआ है बम्पर, उसके लिए बधाई तो है, लेकिन सबसे बड़ी बधाई जो पैरामिलिट्री फोर्सेस को दी है कि एक तरह का जो सुरक्षा की भावना लाई। जो पहले लोग घर से निकलते नहीं थे, तो जो भयमुक्त मतदान हुआ है उसके लिए उन्होंने जो सुरक्षा बल है उनको बधाई दी है कि इतने बड़ी जो सफलता है जो मतदान हुआ है उसके पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है। मुझे लगता है इसके बारे में कहेंगे ही कहेंगे। कल रात को उन्होंने एक बात और कही थी जब वो रोड शो खत्म हुआ था कि जो लोग गुंडा थे वो पहले फेज में टीएमसी गुंडा घर से बाहर नहीं निकले, और मैं कहता हूं कि अगले फेज में भी मत निकलना, अगर गुंडे बाहर निकलेंगे तो उल्टा लटका के सीधा कर दूंगा। तो ये बिल्कुल। अमित, माफ कीजिए आपको रोक रही हूँ, चाहेंगे कि जरा आप तस्वीरें दिखाइए जिस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जरा मंच की तस्वीरें जी, जरा मंच की भी तस्वीर अगर आप दिखा पाए दर्शकों को कि जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में होने वाली है। जी हाँ, देखिए ये मंच है। थोड़ी देर में यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। और जो जैसा मैं बता रहा था कि वहाँ पे मुख्य रूप से कि जो पहला फेज है, जो 152 सीट्स है, वहाँ पर जो 2021 में बीजेपी की जो सीटों की संख्या थी 59 थी, और इस बार बीजेपी को वहाँ से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। बीजेपी को लगता है कि पहला फेज उनके पक्ष का है और बीजेपी जो वरिष्ठ नेता भूपेंद्र जी से मुलाकात हुई, कल अमित शाह से मुलाकात हुई थी, तमाम लोगों से मुलाकात हुई कि वो जो है बम्पर वोटिंग उसके बारे में कहा जा रहा है करीब 100 का आंकड़ा पार होगा। क्लीन स्वीप करने की बात हालांकि पार्टी कर रही है, लेकिन जो हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड पे थे उन्होंने भी इस बात को बताया है कि वो जो मतदान हुआ है उस करीब 90 के आसपास बीजेपी भी कह रही है, और वहां पे जो रिपोर्टर्स भी कह रहे हैं कि इस तरह की संभावना है कि वो बीजेपी के पक्ष में जाए। तो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह इन तमाम बातों को रखेंगे कि पहला फेज कैसे जो है पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में गई है, और जो मुद्दे थे खास करके घुसपैठ का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, ये इस पूरे चुनाव में बीजेपी ने प्रमुखता से उठाया है कि ममता बनर्जी जो कि खुद महिला होने के बावजूद जो बंगाल में महिला है वो असुरक्षित है। अर्जीकर वाला मामला हो, संदेश खली वाला मैटर हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर महिलाओं को लेकर महिला के भीतर जो बंगाल के वोटों पर असर हुआ हो। हालांकि 4 मई को बात साफ होगी, लेकिन अमित जी अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो जिन सीटों पर पहले चरण में मतदान इस बार हुआ है, उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल और साथ ही जंगल महल का इलाका, इसमें 59 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी पिछले बार की। इस बार जो दावा है वो 100 से ज्यादा सीटें जीतने का है, लेकिन आपको लगता है कि इतनी जो ज्यादा परसेंटेज में वोटिंग हुई है वो वाकई भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में गई होगी? अगर टीएमसी की सरकार ही रहनी है तो टीएमसी के पक्ष में ही वोट किया जाना। नहीं, देखिए, मुझे ये पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी का दावा है, लेकिन मुझे लगता है इस बार का चुनाव काफी नजदीकी होने वाला है, क्योंकि पिछले बार भी करीब 82% से ज्यादा मतदान हुआ था और इस बार 10% से ज्यादा मतदान बढ़े हैं। उसके पीछे जो बड़ी वजह रही है कि किस तरह से चुनाव आयोग ने एक अच्छा माहौल बनाया, सुरक्षा का माहौल बनाया और इस तरीके से बूथ मैनेजमेंट किया कि तमाम लोग घर से बाहर निकल सके। दूसरी तरफ अगर देखिए तो बाहर में SIR का भले डर हो, लेकिन जिस तरीके से माइग्रेंट लेबर से लेके तमाम लोग, कई जगह मैंने पहले भी कहा था कि एलिट ग्रुप के जो लोग हैं वो भी मतदान करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो SIR में
की वजह से पहली बार ऐसा हो रहा है कि जैसे हम लोग दिल्ली में आप भी रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, वहाँ की सोसाइटी की मेड पूरी की पूरी सब लोग छोड़कर यहाँ आ चुके हैं। कई ऐसे मजदूर वहाँ पर जो काम कर रहे थे सब लोग छोड़कर आ चुके हैं मतदान करने के लिए। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि मतदान बढ़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरा माहौल बनाने में एक बड़ी भूमिका चुनाव आयोग की रही है। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से एक सुरक्षा की भावना दी कि आप अपने घर से निकलकर मतदान कर सकते हैं, जो पिछले साल तक था कि लोग डरते थे मतदान के लिए, वो इस बार नहीं हुआ। मुझे लगता है एक और चीज की पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मतदाताओं को घरों से निकालने में बड़ी भूमिका निभाई है कि दोनों को पता था कि इस बार का चुनाव जो है वो डू और डाई सिचुएशन की बात है, चाहे ममता की बात करें या बीजेपी की। तो ऐसे में चाहे टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो, उन्होंने बूथ मैनेजमेंट अच्छा से किया, अपने जो मतदाता है उनको घरों से निकालने में कामयाब हुए। और मुझे लगता है इन तमाम चीजों का जिक्र करेंगे कि कैसे इस बार के चुनाव में, हालांकि ममता ये कह रही है कि ये जो चुनाव में जो वोट परसेंट बढ़ा है वो एसआईआर के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा था वो मत ईवीएम में बंद हुआ और इसीलिए वोटों की संख्या वोट जो है ये ऐतिहासिक हुई है। लेकिन ये अपने पॉलिटिकल दावे हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जबकि थोड़ी देर में आप देखिए पूरी तरह से तैयार हैं। यहाँ पे तमाम थोड़ी देर पहले भूपेंद्र यादव भी आए थे, जिन्होंने ये पूरे जो यहाँ पर पीसी होने वाली उसकी तैयारियों को एक बार जायजा लिया। इसी होटल में ही गृह मंत्री ठहरे हुए हैं। अगले 10 से 15 मिनट में वो पहुंचेंगे यहाँ पर। तो मुझे लगता है इन तमाम चीज़ों को लेकर कि किस तरीके से बढ़त जो है पहले फेज के चुनाव के बाद बीजेपी ने गेन किया है, वो बढ़त बना ली है, जो कि उन्हें जो बहुमत की तरफ जो बीजेपी का दावा है कि इस बार बीजेपी ये जो मतदान हुआ है ऐतिहासिक, वो बीजेपी के पक्ष में है और ऐतिहासिक नतीजे बदलाव के लिए है। उन तमाम चीजों का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। आपने कल भी देखा होगा कि कैसे गृह मंत्री खुद वॉर रूम में मौजूद थे, जो बीजेपी दफ्तर है कलकत्ता का, वहां पर जो वॉर रूम बना है वहां पर खुद मौजूद होकर मॉनिटरिंग कर रहे थे जो मतदान हो रहा था। तो गृह मंत्री, क्योंकि इस पूरे चुनाव की रणनीति मुख्य रूप से गृह मंत्री ने बनाई, वो इस पूरे चुनाव की जो रणनीति को जो अंजाम देने का काम गृह मंत्री ने किया, वो लगातार पिछले 4 महीने से यहाँ लगातार आ रहे थे। और एक आप कह सकते हैं जो कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने का काम भी गृह मंत्री अमित शाह ने किया। तो इन तमाम चीजों को लेकर गृह मंत्री थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुझे लगता है अगले 10 से 15 मिनट में ये करीब 11-11:30 बजे का टाइम बताया जा रहा है जब। और अमित, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर बनी हुई है और वहां पर गृह मंत्री क्या कहते हैं, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर माना जा रहा है कि सेकेंड फेज को लेकर भी एक मैसेजिंग की कोशिश होगी कि जैसे निर्भीकता के साथ वोटर्स निकले पहले फेज में, वो दूसरे फेज में भी निकले, क्योंकि गृह मंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारी नजर बनी हुई है, क्या कहते हैं गृह मंत्री ये बताएंगे आपको। रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी ये बड़ी कवरेज जारी है। मतदान हुआ है ऐतिहासिक, वो बीजेपी के पक्ष में है और ऐतिहासिक नतीजे बदलाव के लिए है। उन तमाम चीजों का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। आपने कल भी देखा होगा कि कैसे गृह मंत्री खुद वॉर रूम में मौजूद थे, जो बीजेपी दफ्तर है कलकत्ता का, वहां पर जो वॉर रूम बना है वहां पर खुद मौजूद होकर मॉनिटरिंग कर रहे थे जो मतदान हो रहा था। तो गृह मंत्री, क्योंकि इस पूरे चुनाव की रणनीति मुख्य रूप से गृह मंत्री ने बनाई, वो इस पूरे चुनाव की जो रणनीति को जो अंजाम देने का काम गृह मंत्री ने किया, वो लगातार पिछले 4 महीने से यहाँ लगातार आ रहे थे। और एक आप कह सकते हैं जो कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने का काम भी गृह मंत्री अमित शाह ने किया। तो इन तमाम चीजों को लेकर गृह मंत्री थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुझे लगता है अगले 10 से 15 मिनट में ये करीब 11-11:30 बजे का टाइम बताया जा रहा है जब। और अमित, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर बनी हुई है और वहां पर गृह मंत्री क्या कहते हैं, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर माना जा रहा है कि सेकेंड फेज को लेकर भी एक मैसेजिंग की कोशिश होगी कि जैसे निर्भीकता के साथ वोटर्स निकले पहले फेज में, वो दूसरे फेज में भी निकले, क्योंकि गृह मंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारी नजर बनी हुई है, क्या कहते हैं गृह मंत्री ये बताएंगे आपको। रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी ये बड़ी कवरेज जारी है।